नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। कई मेरे साथी ऐसे हैं जो आरआरबी को लेकर जो न्यूज़ चल रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और इस वजह से अपनी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं ला पा रहे हैं। उनके मन में कई प्रश्न हैं कि सर जो वन स्टेट वन आरआरबी यहाँ पर सुनने में आ रहा है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आखिर इसके मर्जर के पीछे क्या रीज़न है और मर्जर का वास्तविक मतलब क्या है, क्या इस बार नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, क्या इस वन स्टेट वन आरआरबी की वजह से आरआरबी की ब्रांचेस कम होंगी, क्या आरआरबी के प्राइवेट होने की संभावना है, क्या वैकेंसी कम आएगी, क्या इससे सैलरी पर कोई इम्पेक्ट पड़ेगा, सैलरी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो सभी की बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। देखिए, वन स्टेट वन आरआरबी के बारे में थोड़ा सा इसके मर्जर के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं तो 75 डेज़ का हमारा हार्ड चैलेंज चल रहा है, जिसमें आपको डे 1 से क्लासेस जो आपका वीडियो है उसे देखना और उसके अनुसार उसे फॉलो करना है। तो ये निश्चित मानिए कि आपकी सफलता की जो राह है वो बहुत आसान होने वाली है। साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। समझते हैं थोड़ा सा मर्जर के बारे में। देखिए, वन स्टेट वन आरआरबी का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टेट इसमें जैसे हैं जहाँ पर एक ही आरआरबी है ना, पहले से ही एक आरआरबी। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ पर 2 आरआरबी भी हैं, 3 आरआरबी भी है। तो जिन स्टेट में 2 या 2 से अधिक आरआरबी है, उन सभी आरआरबी को मिलाकर उस स्टेट में केवल एक आरआरबी होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मान लेते हैं ये स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, है ना, कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य है। अब मध्य प्रदेश में 2 यहाँ पर आरआरबी है, एक तो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और एक है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तो अब इस मर्जर से होगा क्या, इस मर्जर से ये होगा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक इन दोनों को मिला दिया जाएगा। और पहले क्या होता था, जितनी आरआरबी होती थी उतनी ही आरआरबी के स्पॉन्सर बैंक होते थे। अब चूंकि दोनों आरआरबीज को मिलाकर एक आरआरबी बना दिया जाएगा तो जो स्पॉन्सर बैंक है वो भी एक होगा। कारण क्या है इसके पीछे, इसके पीछे कारण है कार्य को सुविधाजनक बनाना, चीज़ों को और आसान बनाना। इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी, इससे चीज़ों में कहीं ना कहीं एक यहाँ पर कह सकते हैं सुलभता आएगी। यही रीज़न है इसके मर्जर का। तो सर इस मर्जर से क्या कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा वैकेंसी पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बहुत अच्छे ढंग से एक बात समझिए। देखिए, जैसे हमने मध्य प्रदेश का उदाहरण लिए, ये मध्य प्रदेश राज्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक बैंक हो गया मध्यांचल ग्रामीण बैंक जिसका स्पॉन्सर बैंक कोई है, और यहाँ पर एक हो गया मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस है वो तो रहेंगी, इसकी भी ब्रांचेस रहेंगी। सिर्फ अंतर ये पड़ेगा कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक बैंक बन रहा है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, उसी का नाम सभी बैंकों पर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ब्रांचेस है, यहाँ पर ब्रांचेस है, यहाँ पर ब्रांचेस है, तो इन सभी का नाम अगर पहले मध्यांचल ग्रामीण बैंक था तो उसकी जगह पर नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। जिससे जो एम्प्लॉय की सैलरी रहेगी उस सैलरी स्लिप पर भी नाम आने लगेगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। केवल इतना सा अंतर रहेगा। तो अगर मैं सरलता में आपको समझाऊं तो यहाँ पर ब्रांचेस कम नहीं होनी है, जो ब्रांच जितनी है उतनी ही रहेगी। इम्पैक्ट केवल ये पड़ना है कि उन बैंक का नाम बदलकर जो भी एक आरआरबी का नाम दिया जाएगा वो रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें आपको स्पष्ट हो गई। तीसरा, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। तो चूंकि आपको पता है कि कैलेंडर पहले ही आउट हो चुका है और कैलेंडर में हमें डेट्स भी पता है कि कब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें तो प्रश्न चिन्ह होना ही नहीं चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। 100% आपका नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम आपके होंगे। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है आरआरबी के प्राइवेट होने को लेकर। तो देखिए, कई बार हम सुनते हैं प्राइवेट को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसानी से आरआरबी यहाँ पर प्राइवेट हो पाएंगे। इसके बारे में और डिटेल में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार से ये जो मर्जर वाला सिस्टम है लागू होने वाला है। तो अब आप कहीं पर सुनेंगे कि वैकेंसी बढ़कर आएगी, कहीं पर सुनेंगे वैकेंसी कम आएगी। तो मेरे हिसाब से वैकेंसी कम नहीं आना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ब्रांच उतनी ही है, केवल नाम चेंज हुआ है, यहाँ पर केवल मर्जर हुआ है, ब्रांच उतनी ही है।
तो यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना उतनी ही रहेगी या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैं अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, और अगर कोई कहता है तो यहाँ पर उसका कोई कहते ना 100% प्रमाण नहीं है कि वैकेंसी बढ़कर आएगी या कम आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम चीज़ों के बारे में स्पष्ट नहीं रहते हैं। तो वैकेंसी को लेकर मैं केवल इतनी बात कहूँगा, आप जो आपकी तैयारी है उस पर ध्यान दीजिए। वैकेंसी आएगी, आपको एग्ज़ाम से मतलब होना चाहिए, कम या ज़्यादा पर हमारा अधिकार नहीं होता। और सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी वही रहेगी जो आपकी पहले थी। मेरे हिसाब से आपको बातें स्पष्ट होंगी। अगर आप पहली बार आए हैं और आपके कुछ भी डाउट यहाँ पर बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके डाउट है मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको यहाँ पर समाधान देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।